तो आज की जो कहानी है ना, वो कानपुर की एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी एक दर्शक के अनुभव से निकली है। एक ऐसी रात की कहानी जो दोस्ती और मज़े से शुरू तो हुई, लेकिन एक ऐसे खौफनाक मोड़ पर खत्म हुई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। चलिए इस कहानी में गहराई से उतरते हैं। अब देखिए, कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी सुबह से जो खून से सनी हुई थी। गंगा के किनारे दो लाशें पड़ी थीं, सिर धड़ से अलग। उनकी खुली हुई आंखें, ऐसा लग रहा था मानो आखिरी पल में उन्होंने कोई बहुत भयानक चेहरा देख लिया हो। ये नज़ारा उस जगह के अंधेरे सच की सिर्फ एक छोटी सी झलक थी। तो कहानी का पहला हिस्सा है एक बैराज का गहरा राज। देखिए, गंगा बैराज को कानपुर की एक बहुत खूबसूरत जगह माना जाता है, जहां लोग अक्सर सुकून के पल बिताने आते हैं। लेकिन कहते हैं ना, हर खूबसूरती के पीछे एक राज छिपा होता है, और इस बैराज का राज तो दिन और रात के साथ अपना रूप ही बदल लेता है। दिन के वक्त ये जगह परिवारों की हंसी मजाक, मौज मस्ती और सेल्फी से गूंजती रहती है। सैकड़ों लोग यहाँ आते हैं, सब कुछ एकदम नॉर्मल और खुशहाल सा लगता है। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, ये जगह जैसे किसी और की हो जाती है। एक ऐसा इलाका जहाँ जानलेवा खतरा मंडराता है और जहाँ इंसानी सांसों का स्वागत नहीं होता। तो इस कहानी के केंद्र में हैं ये 5 दोस्त: आकाश, अभि, प्रीति, श्वेता और सार्थक। ये सब अभि का जन्मदिन मनाने के लिए कानपुर की एक रोड ट्रिप पर निकले थे, और इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनका ये सफ़र एक बुरे सपने में बदलने वाला है। कानपुर पहुंचने पर अभि की दादी ने उन्हें एक बड़ी अजीब और डरावनी चेतावनी दी। उनकी आवाज में एक डर साफ झलक रहा था जब उन्होंने कहा कि रात के 11:15 बजे के बाद उस बैराज का नाम तक मत लेना, क्योंकि उस वक्त की हवा इंसानों की नहीं होती, वो किसी और की सांस होती है। तो अब कहानी के दूसरे हिस्से पर आते हैं, वो मनहूस रात की ड्राइव। देखिए, जवानी का जोश और रोमांच का लालच ना अक्सर चेतावनियों पर भारी पड़ जाता है। दोस्तों ने दादी की बात को बस एक कहानी समझकर नजरअंदाज कर दिया और एक ऐसा जानलेवा फैसला ले लिया जो उनकी जिंदगी बदलने वाला था। रात के कोई 10 बजे जब दादा दादी सो गए, तो उन्होंने एक छोटी सी नाइट ड्राइव का प्लान बना लिया। मतलब बस एक 20 मिनट का राउंड, कोई कार से नीचे भी नहीं उतरेगा। यही सोचकर उन्होंने खुद को तसल्ली दे दी। उन्हें लगा कि खाली सड़कों पर ड्राइव करने का मजा ही कुछ और होगा। लेकिन जैसे ही उनकी कार शहर से बाहर निकली, माहौल एकदम बदलने लगा। पेड़ों की लंबी लंबी परछाइयां, इतना घना कोहरा कि हेडलाइट्स की रोशनी भी उसे काट नहीं पा रही थी, और दूर से आती कुत्तों के रोने की वो मनहूस आवाजें रोमांच की जगह अब धीरे धीरे डर ले रहा था। और अब आता है कहानी का तीसरा हिस्सा, सड़क किनारे का खौफ। यहीं से उन अजीबोगरीब मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ जिसने ये साफ कर दिया कि वे अब उस सीमा को पार कर चुके हैं जहां से लौटना शायद मुमकिन नहीं था। सुनसान सड़क पर अचानक उन्हें एक पानी पूरी का ठेला दिखा। सब हैरान थे कि भाई, इतनी रात को इस वीरान मना की हुई जगह पर यह ठेला आखिर कर क्या रहा है। ये उनकी पहली हैरानी थी, जो बहुत जल्द खौफ में बदलने वाली थी। लैंप की पीली रोशनी में उसका चेहरा साफ दिख रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, पुतलियां थीं ही नहीं। होंठ एकदम गहरे काले, जैसे जली हुई राख हो, और चेहरे पर एक बहुत ही अजीब सी टेढ़ी मुस्कान थी। वो इंसान कम और कोई परछाई ज्यादा लग रहा था। जब दोस्तों ने उससे पूछा कि उसे डर नहीं लगता, तो उसने सीधे सीधे कहा, लौट जाओ, रात मेरी है। दोस्तों ने इसे मजाक में उड़ाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने पानी पूरी खाई, उन्हें एहसास हो गया कि कुछ बहुत ज्यादा गलत है। पानी का स्वाद पुदीने का नहीं, बल्कि धातु जैसा था, जैसे किसी ने जंग लगे लोहे पर जीभ फेर दी हो। कार आगे बढ़ी और कुछ ही देर में सड़क किनारे एक लड़की और लड़की ने लिफ्ट मांगी। उनके कपड़े मिट्टी से सने हुए थे और चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। जैसे ही वे कार में बैठे, कार के अंदर की हवा अचानक बर्फीली हो गई। तभी अचानक प्रीति का फोन नीचे गिर गया। जब वो उसे उठाने के लिए झुकी, तो उसकी नजर उन दोनों के पैरों पर पड़ी और वो वहीं जम सी गई। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, इनके पैर तो उल्टे हैं। और अब हम कहानी के चौथे हिस्से पर पहुंचते हैं, 11-15 का श्राप। वो लड़का लड़की तो उतर गए, लेकिन एक भयानक चेतावनी देकर। दोस्तों को अब तक तो घर लौट जाना चाहिए था, पर वे सीधे बैराज की ओर बढ़ रहे थे, जहां दादी की चेतावनी सच होने वाली थी और असली खौफ उनका इंतजार कर रहा था। बैराज के पास सार्थक और अभि कार से उतरे। कुछ देर बाद जब सार्थक वापस आया, तो वो बिल्कुल बदला हुआ था। उसकी चाल घिसट रही थी और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी।
उसने कहा, अभी उधर है, अमरूद तोड़ रहा है, कह रहा है बहुत मीठा है। ये सुनकर सब चौंक गए क्योंकि अभी को अमरूद से एलर्जी थी। और तभी अचानक सार्थक का चेहरा पिघलने लगा और वो सड़क किनारे मिले लड़के के चेहरे में बदल गया। खौफ का वो पल जब उस शक्ति ने अपना असली रूप दिखा दिया। दोस्तों ने झाड़ियों में देखा तो अभी बेहोश पड़ा था। उसका चेहरा नीला और शरीर बर्फ की तरह ठंडा था। ठीक उसी वक्त बैराज की रेलिंग पर वो लड़की दिखाई दी, और जैसे ही वो दिखी, कार की घड़ी ठीक 11:15 पर आकर जम गई। दादी की चेतावनी सच हो चुकी थी। फिर शुरू हुआ कार पर हमला। खिड़कियों पर गीले हाथों के निशान उभरने लगे, नाखूनों के खुरचने की आवाजें आने लगीं। बाहर से आवाजें आ रही थीं, रुद्राक्ष उतार दो। ड्राइवर ने घबराहट में कार दौड़ा दी, लेकिन सड़क अचानक जैसे खिसक गई और कार बेकाबू होकर सीधे एक पेड़ से जा टकराई। अब आता है कहानी का आखिरी हिस्सा, उस खौफ की गूंज। टक्कर जोरदार थी, लेकिन किस्मत से सभी दोस्त बच गए। अगली सुबह उनकी आंखें अस्पताल में खुलीं। वो शारीरिक रूप से तो ठीक हो रहे थे, लेकिन उनका वो खौफनाक अनुभव अभी खत्म नहीं हुआ था। घर लौटने पर दादी ने उन्हें समझाया, उन्होंने एक पवित्र नियम तोड़ा था और अब उसके परिणाम उन्हें भुगतने ही होंगे। दादी ने बताया कि जो शक्ति पानी बनकर पुकारती है, अगर वो किसी को एक बार पहचान ले तो फिर उसका पीछा कभी नहीं छोड़ती। घर वापस जाते हुए उन्हें सड़क पर फिर से वही पानीपुरी का ठेला दिखा। इस बार एक कागज उड़कर उनकी कार की विंडशील्ड पर चिपक गया। उस पर लाल रंग से उल्टे अक्षरों में लिखा था, रात मत लौटना। मतलब ये कोई सपना नहीं था, वो शक्तियां उन्हें पहचान चुकी थीं। उस रात ठीक 11:15 पर एक अननोन नंबर से कॉल आई। फोन उठाते ही वही धीमी, गीली सी आवाज कानों में गूंजी, अमरूद मीठा है, 11:15 फिर आएगी। वो श्राप उनके घर तक पहुंच चुका था और दोबारा वार करने का इंतजार कर रहा था। ये कहानी यहां खत्म नहीं होती। डर कभी खत्म नहीं होता, वो बस एक नया नियम सिखा देता है। दिन में शहर मुस्कुराता है, पर रात में नदी अपने नियमों पर चलती है। सवाल यह है कि अगर किसी ने ये नियम फिर से तोड़ा तो क्या होगा? शायद गंगा के किनारे 2 और नाम जुड़ जाएंगे।